अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंटरनेशनल परवाज़ों यानी सऊदी अरब जाने के हवाले से आप लोगों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। इस वीडियो में ऐसे सवाल शामिल है कि एक खुराक पाकिस्तान में लगवाया, पहले एक सऊदीया में लगवाया, का क्या हम जा सकते हैं, या फिर हमारा जो इकामा है वो अभी तक 30 सितंबर तक क्यों नहीं बढ़ा। मज़ीद भी बहुत ही अहम सवालात शामिल है, इस वीडियो में हम आपको उसका जवाब देंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। बिना ज़्यादा बातें किए हुए वीडियो को ज़रूर शेयर करें और डायरेक्ट बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है मौसिफ सलीम की जानिब से। मौसिफ सलीम ने लिखा है कि सर, अगर एक डोज लगी हो सऊदीया से तो क्या करे, वो दूसरी पाकिस्तान में नहीं लगती, क्या करे। तो इन्होंने ऐसा सवाल किया है। इसका जवाब यह है कि अगर आपने एक खुराक सऊदी अरब से लगवाया है और दूसरा आप पाकिस्तान में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप कोरोना की दूसरी डोज लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको वजारत सेहत की वेबसाइट पर अपडेट करना होगा, ताकि आपके तवक्कुलनामे में वो अपडेट हो जाए कि आपको दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं। अगला सवाल सैम जहांगीर की जानिब से है। सैम जहांगीर ने कहा है कि सर, हम सऊदीया से इंडिया वेकेशन पे जा सकते हैं, प्लीज़ आई वांट टू कंफर्म इट। तो जी बिल्कुल जा सकते हैं। आप किसी भी मुल्क अगर सऊदी अरब से छुट्टी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप पूरा सऊदी अरब में कोरोना जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा के ही जाइए, क्योंकि अभी जैसे न्यूज़ आई है उससे तो आपको मालूम हो गया होगा कि वैक्सीन की दोनों खुराकें सऊदी अरब में हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाते और ऐसा ना हो कि बाद में आप वापस ना आ सके, यही शर्त बरकरार रहे, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप किसी भी मुल्क छुट्टी जा रहे हैं तो सऊदी अरब में वैक्सीनेशन करके ही जाइए। अगला सवाल मोहम्मद वकास की जानिब से है। मोहम्मद वकास ने लिखा है, भाई इकामा और छुट्टी कब तक रिन्यू होगी, जो 30 सितंबर तक जो है। तो इसका जवाब ये है कि भाई सऊदी हुकूमत जवाज़ात ने तो ऐलान किया है कि तमाम तर ऐसे अफराद के इकामे और वीज़े 30 सितंबर तक मुफ्त में बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ लोगों के जो इकामे और वीज़े हैं उसमें 31 अगस्त तक तोसी हो रही है, ना कि 30 सितंबर तक। तो जवाज़ात ने कोई फिक्स तारीख़ तो नहीं बताया कि इस तारीख़ तक तमाम लोगों के वीज़े 30 सितंबर तक बढ़ा दिए जाएंगे। और अगर जवाज़ात की ताज़ा तरीन सवाल की जवाब दे के तो वो लोग यही कह रहे हैं कि इस पर काम जारी है, जवाज़ ऑटोमेटिक तरीके से ये बढ़ा दिया जाएगा और आपको जवाज़ात दफातर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, कुछ दिन और इंतज़ार करें, या फिर हो सकता है कि ये अगस्त का महीना ख़त्म हो जाए। जिन लोगों का 31 अगस्त तक बढ़ा है हो सकता है एक्सपायर हो जाए, उसके बाद दोबारा से 30 सितंबर तक तजदीद हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप अपने कफिल से रब्ता कर सकते हैं और आपके कफिल आपसे बात करते हैं तो अपने कफिल से कहिएगा वो अपने अफसर से जवाज़ात को तवस्सल से एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे बंदे का वो इकामा और वो तजदीद करो, तो फ्री में वो तजदीद कर देगा। यानी बस कफिल को थोड़ा उसको आगाह करना होता है कि ये मेरा बंदा है, तवस्सल में मैसेज लिखने पड़ता है। उसके बाद आपकी कफिल को कोई फ़ीस भी अदा नहीं करना होगा। 30 सितंबर तक आपका वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आप कफिल से रब्ता नहीं कर सकते तो थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह इस पर भी अमल दरआमद आइंदा कुछ दिनों में हो जाएगा। अगला कमेंट न्यू अपडेट टीवी की जानिब से है। उन्होंने लिखा है कि अच्छा हो गया यार, अब छुट्टी पे जा सकते हैं हर बंदा। तो यार आपने ऐसे कमेंट किया है, लेकिन जो लोग भी ये सुन पा रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप जो भी है किसी भी मुल्क छुट्टी पर जा रहे हैं तो सऊदी अरब में पहले वैक्सीन करो, उसके बाद ही छुट्टी जाने की सोचो। अगला कमेंट नूर खान की जानिब से है। नूर खान ने लिखा है, सलाम भाई। वालेकुम सलाम। इन्होंने लिखा है कि मैंने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाया है, अब हम क्या करें, कोई तरीका बताए। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाया है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें और वजारत सेहत पर अपने जो वैक्सीन की सर्टिफिकेट है वो सेंड करें, तवक्कुलनामे में अपना स्टेटस इम्यून करें। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन लगवाया है तो सिर्फ वो लोग ही आ सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं जो तमाम अफराद के लिए ऐलान होगा। इसके अलावा तरीके के हवाले से आपने बात की तो मैंने आपको यही कहा कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि मैं आपको ये मशवरा नहीं देना चाहता कि आप किसी और मुल्क जाए और वहाँ से सऊदी अरब जाए, और अगर आप ये तरीका इख्तियार करते हैं तो फिर आपसे बहुत ज़्यादा रकम खर्च होगी। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि थोड़ा दिन और
और इंतजार करें, इंशाअल्लाह आम अफराद के लिए भी परवाज़ें बहाल होंगे। अगला कमेंट कमाल दिन अफरीदी की जानिब से है। उन्होंने लिखा है कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन वजारत सेहत की एप्लीकेशन के बारे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बराए मेहरबानी रहनुमाई करें, मशकूर होऊंगा। तो यहाँ पर आपने ये नहीं लिखा है कि आपने दोनों वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाए हैं या फिर सऊदी अरब में लगवाई है। अगर आपने सऊदी अरब में लगवाई है दोनों वैक्सीन, तो आपको वजारत सेहत की किसी भी एप्लीकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो तवक्लना में ऑलरेडी अपडेट होगा और इम्यून होगा। तो अगर आपने सऊदी अरब में वैक्सीन लगवाई है तो आपका जो डेटा है वो तवक्लना में इम्यून होगा। आप टिकट कराए और 72 घंटे कबल जो जवाज़ात ने मुकीम साइट दिया है उस पर ख़ुद को रजिस्टर करे और डायरेक्ट सऊदी अरब जाए। और अगर आपने पाकिस्तान में लगवाया है तो आप वजारत सेहत की वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए और अपने वैक्सीन की सर्टिफिकेट वजारत सेहत को सेंड करें। और फिलहाल आपको बताते चलो कि वजारत सेहत का जो साइट है वो डाउन आ रहा है, यानी हो सकता है वजारत सेहत उस वेबसाइट को अपडेट कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप शाम में चेक करें उस वेबसाइट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कल चेक करें तो वजारत की सेहत की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया होगा। अगला कमेंट शहाब जानी की जानिब से है। इन्होंने लिखा है कि सफ़ी भाई, अगर एक डोज सऊदीया में लगाया हो और एक पाकिस्तान में लगवाया हो तो सऊदी जा सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई दे दो। तो इसका जवाब ये है कि नहीं। जवाज़ात ने इस वक्त जो सर्कुलर जारी किया है इस चीज़ का ख़ास जिक्र किया गया है उसमें कि अगर किसी ने एक डोज सऊदी अरब में लगवाया हो और दूसरा पाकिस्तान में, तो ऐसे अफराद भी नहीं जा सकते। सिर्फ वो अफराद जा सकते हैं जिन्होंने दोनों खुराकें सऊदी अरब में ही हासिल किए हुए हो। अगला सवाल अब्दुल्ला अली की जानिब से है। इन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, हमने पाकिस्तान में 2 डोजेस लगवाए थे और तवक्लना पर इम्यून भी हो गए हैं, क्या हम जा सकते हैं? तो सबसे पहले वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, और जवाब ये है कि नहीं जा सकते। सऊदी हुकूमत ने सिर्फ ये कहा है कि जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर ही दोनों खुराकें हासिल किए हुए हैं सिर्फ वो अफराद ही आ सकते हैं। आपने अपना स्टेटस तवक्लना में इम्यून किया, ये एक बहुत बड़ी अच्छी काम की आपने। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में जब परवाज़ें बहाल होंगे आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप तैयार है। बस इंतज़ार करें कि सऊदी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि जिन्होंने अपने मुल्कों में भी वैक्सीन लगवाई है वो भी आ सकते हैं। तो इस ऐलान का हमें भी इंतजार रहेगा और आप लोग भी इंतजार करें। तो ये थे आप लोगों की जानिब से पूछे गए कुछ सवाल जिनका मैंने जवाब दिया। आखिर में मैं न्यू वीज़ा वालों के लिए बात करना चाहूँगा। न्यू वीज़ा के हवाले से भी बहुत सारे कमेंट मौसूल हो रहे हैं। तो न्यू वीज़ा वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू वीज़ा वालों के लिए भी फ़िलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। अगर आपका न्यू वीज़ा है और एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप किसी और मुल्क के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अब आप इंतज़ार करें। जैसे ही और अफराद के लिए फ्लाइटें बहाल होगा तब आप भी जा सकोगे। दूसरी बात ये कि अपने मुल्क में बैठकर वैक्सीन के दोनों खुराकें ज़रूर हासिल करो, क्योंकि जैसे ही परवाज़ें बहाल होंगे तो ये शर्त उसमें लाजिम होगा कि दोनों खुराकें हासिल किए हुए हो, तो तभी वो सऊदी अरब जा सकेगा। और इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा एक्सपायर है तो आपको सऊदी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करना होगा, या फिर जिस एजेंट से आपने वो वीज़ा लगवाया है, जिससे लिया है, उससे रब्ता करो। वो आपका वीज़ा रिन्यू कर देगा, वो आपकी कफील से एक लेटर मंगवाएगा, फिर सऊदी एम्बेसी जाएगा, वहाँ से कैंसिल होगा और दोबारा वो वीज़ा आपको फिर लगेगा। तो ये थे कुछ अहम खबरें और कुछ अहम सवालात के जवाब जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करते हैं कि इन सवालात में आपका भी कोई ना कोई सवाल होगा जिसका जवाब आपको मिल चुका होगा। और आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सफ़ी न्यूज़ को इतना सपोर्ट करते हैं, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।